बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 10 मैथ्स एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 21 पार्शियल फ्रैक्शन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 21.3 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, वहां से क्लिक करके भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 21.3 क्वेश्चन नंबर 2। जी 21.3 का क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम उसी तरीके से होगा जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, ठीक है ना, और डिनोमिनेटर में हमारे पास ये जो फैक्टर लिखते हुए हैं ये कौन से हैं, नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। ठीक है, ऐसे फैक्टर्स जो कि नॉन रिपीटेड हो। और क्वाड्रेटिक इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, स्क्वायर है। इसके अलावा एक बड़ी मेन चीज जो आपको लास्ट पार्ट में मैंने बताई थी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर स्क्वायर तो है, इसके साथ साथ ये इररिड्यूसिबल भी है, यानी इसको फर्दर हम रिड्यूस नहीं कर सकते, फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते इस ब्रैकेट को। इसी वजह से इस क्वेश्चन को हमने किस में रखा है, केस नंबर 3 में रखा है। अगर ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता, इसको हम आगे सॉल्व कर सकते, तो फिर ये क्वेश्चन केस नंबर 3 में नहीं बल्कि किस में होता, केस नंबर 1 में होता। ठीक है, तो ये क्योंकि इरिड्यूसिबल है, क्वाड्रेटिक है, इस वजह से इसको रखा गया है केस नंबर 3 में। तो देखिए नीचे भी हमारे पास फैक्टर है और ऊपर हमारे पास अगर देखें तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 है जबकि नीचे हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 3 है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये प्रॉपर रैशनल है, तो इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम क्या कर लेते हैं, इसको सपोज कर लेते हैं। और सपोज किस तरीके से करेंगे देख लीजिए। पहले लिखिएगा लेट 6x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 10 ब्रैकेट क्लोज और x प्लस 1। जी अब इनकी सपोजिशन देखिएगा किस तरीके से होगी। क्योंकि देखिए ये वाली जो ब्रैकेट है इसके ऊपर वेरिएबल के ऊपर पावर क्या लगी हुई है, स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि जिस ब्रैकेट के ऊपर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर स्क्वायर लगी हो अंदर, ठीक है ना, तो उसको उसके लिए फिर हम दो कांस्टेंट को एक साथ सपोज करते हैं, यानी कि a1 प्लस a2, ये दोनों कांस्टेंट एक साथ सपोज होंगे और ये ब्रैकेट इन दोनों के नीचे आ जाएगी। कौन सी वाली ब्रैकेट, जिसके साथ एक्स स्क्वायर लगा हुआ है, यानी जिसके साथ वेरिएबल में स्क्वायर लिखा हुआ है, ये वाली ब्रैकेट इसके नीचे आ जाएगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10 इन दोनों कांस्टेंट के नीचे आ गया। और इसमें क्या फर्क आएगा, ये जो हमने लिखा हुआ है a1 और a2 दोनों कांस्टेंट तो साथ आ गए, लेकिन एक के साथ हमने क्या लगाना होता है, x लगाना होता है। a2 के साथ नहीं लगाना बल्कि किसके साथ लगाना है, a1 के साथ। देखें ये मेन चीज है याद रखने वाली। अगर आपने इसको देखें ना, बाकी चीजें तो सेम लास्ट केस की तरह हो रही है, सिर्फ ये एक चीज है जो कि नई ऐड हुई है इस केस में, जो कि आपने पहले बाकी दो केसेस जो आपने किए उसमें वो ये चीज नहीं सीखी थी। यहाँ पर आपको ये चीज मिल रही है। देखिए ना कुछ हर क्वेश्चन में हर केस में डिफरेंट है, जब भी उनके लिए हमने अलग अलग केसेस बनाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस केस में ये चीज नहीं है, ठीक है ना, जो कि पिछले केसेस में आपने अब तक नहीं की थी वो आप इस केस में कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि वीडियो को हरगिज स्किप करके या फॉरवर्ड करके मत देखा करें ताकि हर स्टेप आपको क्लियर हो। अब देखिए a1 a2 हमने सपोज कर लिया है, नेक्स्ट हम क्या सपोज करेंगे, a3। अब कौन सी ब्रैकेट रह गई है, x प्लस 1। क्योंकि यहाँ पर x की पावर 1 है तो अब हमें यहाँ पर दो कांस्टेंट सपोज करने की जरूरत नहीं है। दो कांस्टेंट कब सपोज करते हैं, जब x की पावर स्क्वायर हो। ठीक है जी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये कर लेते हैं कि इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। ठीक है, ये इक्वेशन मुझे मिल गई, इक्वेशन 1। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं ना, तो भाई एलसीएम ले लेते हैं। 6x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 10 ब्रैकेट x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां पर एलसीएम देखें दोनों ब्रैकेट आ जाएंगी,
एक्स स्क्वायर प्लस 10 भी आ जाएगा और एक्स प्लस 1 भी आ जाएगा। ठीक है, दोनों ब्रैकेट हमने क्या ले ली, एलसीएम ले ली। उसके बाद अब यहाँ मल्टीप्लाई कैसे होगा, देखिए a1x और प्लस a2, इन दोनों के नीचे कौन सी ब्रैकेट लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस 10। तो जाहिर है कि ये मेरे पास जो एलसीएम में है वो दो ब्रैकेट है, एक तो सेम यही है, दूसरी एक्स प्लस 1 भी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10 से एक्स स्क्वायर प्लस 10 हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। कहाँ कर देंगे, अपने माइंड में। आप लोग चाहे तो पेंसिल से कैंसिल कर सकते हैं, कर लीजिएगा पेंसिल से। जब आप एलसीएम ले चुके हैं, पूरा कंप्लीट हो जाए, तो फिर बाद में पेंसिल को मिटा दीजिएगा। उसके बाद जब ये ब्रैकेट आपस में कैंसिल हो जाएंगी तो रिमेनिंग मेरे पास कौन सी ब्रैकेट होगी, एक्स प्लस 1 जो बचेगी वो इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी न्यूमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, a1x प्लस a2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 1 से। इस पे ब्रैकेट लगा दिया करें क्लास, इससे पता लगता है कि पूरी ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, उसके बाद a3 किससे मल्टीप्लाई होगा क्लास, देखिए a3 के नीचे जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1 लिखा हुआ है। तो x हमारे पास जो एलसीएम है वो दो ब्रैकेट हैं, एक ये x प्लस 1। तो x प्लस 1 से x प्लस 1 को यहाँ पर हम कैंसिल कर देंगे। कैंसिल होने के बाद जो ब्रैकेट हमारे पास रिमेनिंग होगी वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, a3 से। तो कर देते हैं, a3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10 से। उसके बाद हम करते ये कि ये और ये चूंकि सेम है, यहाँ पर ले जाने के बाद ये मल्टीप्लाई होता है तब भी कैंसिल होते हैं, तो लिहाजा हम डायरेक्टली इसको कैंसिल कर देते हैं। इस तरीके से ये हमने कैंसिल कर दिया। अब मेरे पास क्या रह गया, सिर्फ 6x माइनस 5 इज इक्वल टू a1x प्लस a2 ब्रैकेट आगे लिखा हुआ है x प्लस 1 प्लस a3 एक्स स्क्वायर प्लस 10। जी, अब ये जो इक्वेशन मेरे पास आई है, ठीक है ना, कैंसिल होने के बाद इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन 2 का। और यहाँ पर अब कोई एक कांस्टेंट मुझे मिल जाएगा, और कौन सा कांस्टेंट हमें मिलेगा, जो कि सिंगल लिखा हुआ है a3। इसके साथ कोई दूसरा कांस्टेंट नहीं है ना, इजीली हम इसे फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इन दो कांस्टेंट को क्या करना होगा, यहाँ से रिमूव करना होगा। और रिमूव करने के लिए मैं क्या करूंगी, x की यहाँ पर ऐसी वैल्यू पुट करूंगी जो कि ये ब्रैकेट 0 हो जाए। जाहिर है जब ये ब्रैकेट 0 होगी और इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी तो इस ब्रैकेट को भी क्या कर देगी, 0 बना देगी। तो जब ये 0 बन जाएगा तो a2 और a1 ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे और मेरे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ a3 रह जाएगा। और इजीली मैं a3 की वैल्यू फाइंड कर लूंगी। तो अब यहाँ पर मुझे x की ऐसी वैल्यू को रखना है जो कि ये ब्रैकेट 0 बन जाए। तो देखिए +1 ऑलरेडी लिखा हुआ है, अगर मैं x की प्लेस में -1 रख दूं तो -1 से +1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये ब्रैकेट बन जाएगी 0। ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, फिर 0 हो गई। और मैं फाइंड कर लूंगी a3 को। तो हम फिर कर लेते हैं, x की प्लेस में मैं रखने जा रही हूँ -1 को, तो लिखिएगा। और फाइंड क्या करना है हमने यहाँ पर, a3। तो लिखिएगा टू फाइंड a3 put x is equals to -1 in equation 2। ठीक है, इक्वेशन 2 कहाँ करेंगे पुट, दोनों साइड पे, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। तो लिखिएगा ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ x की वैल्यू को मैंने क्या रखा है, -1, जो कि मैं अभी रखने जा रही हूँ। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर मैं पुट कर दूंगी -1। ये देखिएगा, जब इस तरह से डबल ब्रैकेट आ जाएगा ना क्लास,
तो कर्ली ब्रैकेट का यूज़ किया करें ताकि पता लगे कि अंदर वाली ब्रैकेट और बाहर वाली ब्रैकेट में डिफरेंस है। ये मेन ब्रैकेट है और यहाँ पर चूंकि हम इसका होल स्क्वायर कर रहे हैं तो इस वजह से यहाँ पर मैंने राउंड ब्रैकेट का यूज़ किया है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है +10। ये देखिए, अब आप देख सकते हैं कि जहां जहां x था वहां पर मैंने क्या पुट कर दिया है, -1। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए 6 मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो 6 1 + 6 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है -5, यहाँ देखिएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और आपको पता है कि नंबर को हमेशा A1 से पहले लिखते हैं ना हम, तो क्योंकि ये -1 है तो 1 हम लगाते नहीं, सिर्फ हम माइनस साइन लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे A1। ठीक है, यहाँ 1 लिखा हुआ है लेकिन 1 हम शो नहीं करते। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, A2 जी। उसके बाद देखिए क्लास, ये -1 है, ये ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दी। ठीक है, ये -1 है, ये +1 है, ये क्या हो गए आपस में कैंसिल हो गए, ये ब्रैकेट क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, आगे देखिएगा, यहाँ देखिएगा A3, यहाँ पर लिखा हुआ है -1 लेकिन ऊपर देखिए पावर क्या लगी हुई है, इवन है ना पावर, तो इवन पावर माइनस को क्या कर देगी, प्लस बना देगी। तो प्लस बना देगी तो ये क्या रह जाएगा, सिर्फ 1 रह जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा 1, आगे लिखा हुआ है +10। ठीक है, अब ये ब्रैकेट तो 0 हो चुकी है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो इस पूरी ब्रैकेट को हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो इसको तो हमें लिखने की जरूरत है ही नहीं, हम डायरेक्टली किसको कंसीडर करते हैं, A3 को। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, तो 6 + 5 मेरा हो जाएगा 11 और साथ में आएगा माइनस साइन। और यहाँ देखिएगा 1 + 10 11 हो जाएगा। और 11 जो है चूंकि नंबर है तो नंबर को हम A3 से पहले लिखेंगे और A3 को लिखेंगे बाद में। और इसको हमने रिमूव कर दिया क्योंकि ये 0 हो चुका है, तो अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, ये लीजिए। तो A3 की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 1। ठीक है, A3 किसके इक्वल आ चुका है, 1 के, लेकिन साथ में देखिए माइनस साइन भी लगा हुआ है, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा जी। तो क्लास A3 आपके सामने आ चुका है -1। अब हमें बाकी कांस्टेंट फाइंड करने हैं, A1 और A2। तो क्लास A1 और A2 फाइंड करने के लिए अब हमें ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाना होगा, क्योंकि अब पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम इसको 0 बना सकें। ठीक है ना, यहाँ पर ये किसी भी सूरत 0 नहीं बन सकेगा। तो जब ये 0 ही नहीं बन सकेगा तो फिर A1 A2 कैसे फाइंड होंगे। तो लिहाजा अब हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवा देते हैं तमाम ब्रैकेट्स को आपस में। तो देख लीजिएगा जी, ये ब्रैकेट्स जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो इसका हर एलिमेंट, फर्स्ट ब्रैकेट का हर एलिमेंट सेकंड ब्रैकेट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी पहले हम A1 x को मल्टीप्लाई करवा देते हैं x + 1 से, और फिर हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं A2 से x + 1 को। उसके बाद यहाँ पर तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, तो A3 मल्टीप्लाई होगा x² से, तो ये हो जाएगा A3x²। और A3 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 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 हो जाएगा, और नंबर को हम पहले लिखेंगे 10 और A3 को लिखेंगे बाद में, ये हो जाएगा 10 A3 जी। अब इनको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं जी। A1x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x से होगा तो x² हो जाएगा, ये हो जाएगा A1x²। A1x जब मल्टीप्लाई होगा 1 से तो जाहिर है कि सेम यही रहेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में 1 कोई इफेक्ट नहीं डालता, तो यही सेम कॉपी कर देंगे A1x। ठीक है, इसी तरह A2 मल्टीप्लाई होगा x से, तो ये हो जाएगा A2x। और A2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा A2। इसी तरह से हम यहाँ पर कॉपी कर देंगे A3x² को, और आगे लिखा हुआ है 10 A3। अब हमने क्या करना है, लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना है। लाइक टर्म्स कौन सी, x² को x² के पास लिख लेंगे, x को x के पास लिख लेंगे, और कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास लिख लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा A1x²। इसके साथ हम लिख लेते हैं प्लस A3x²।
फिर ये दोनों टर्म एक साथ आ जाएंगी जिनके साथ x लिखा हुआ है, जो कि ऑलरेडी साथ लिखी हुई हैं, बस हम कॉपी कर देते हैं। उसके बाद दोनों कांस्टेंट को हम एक साथ लिख लेते हैं। कांस्टेंट में मेरे पास है a2 और दूसरा कांस्टेंट है tan a3। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि तमाम जो लाइक टर्म्स थी उनको मैंने एक साथ लिख लिया है। देखें, इसके पास भी एक्स स्क्वायर है, इसके पास भी एक्स स्क्वायर है। पहले तो हम ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पर अब हम कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। रिमेनिंग अंडर ब्रैकेट में मेरे पास क्या होगा, a1 यहाँ पर प्लस a3 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में मेरे पास रह जाएगा a1 प्लस a2, इसको हम कॉपी कर देंगे प्लस a2 को और tan a3 को। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या करना है, देखिए अब ये आई है मेन इक्वेशन जिसमें हमने एक्स स्क्वायर टर्म को इस तरह से अलग कर लिया, एक्स को अलग कर लिया, कांस्टेंट को अलग कर दिया। अब हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 3 का। जी, तो क्लास A3 आपके सामने हम फाइंड कर चुके थे, जो कि आ रहा था -1। ये मेरे पास आ चुकी है इक्वेशन 3। अब हम बाकी के कांस्टेंट इस इक्वेशन से फाइंड करेंगे लाइक टर्म्स को इक्वेट करके। तो देखिए, यहाँ पर आपके पास दो सूरतें हो सकती हैं, या तो आप एक्स स्क्वायर को इक्वेट करें एक्स स्क्वायर से। अब यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है, आप कहेंगे मिस एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, हम इक्वेट कैसे करें? तो भाई बहुत ईजी है, अगर यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है तो हम एक्स स्क्वायर की प्लेस में यहाँ पर लेफ्ट साइड पे क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर की जगह पे 0 लिख लेते हैं, जो कि एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, और एक्स तो मौजूद है ना, एक्स को एक्स के साथ कर लेते हैं। अब मुझे क्या फाइंड करना है, देखिए मुझे a1 फाइंड करना है और a2 फाइंड करना है। तो अगर मैं कांस्टेंट को इक्वेट करती हूँ, इसको इक्वेट करती हूँ, तो मैं a3 की वैल्यू को इजीली यहाँ रखूंगी, मुझे a2 मिल जाएगा। ठीक है ना, और अगर मैं इनको इक्वेट करती हूँ, x को x से इक्वेट करती हूँ, तो देखिए ना तो मुझे a1 मालूम ना ही मुझे a2 मालूम, तो मैं किसको पुट करूंगी? मुझे तो सिर्फ a3 पता है ना, यहाँ पर a3 है ही नहीं, तो इसलिए मैं इक्वेट अभी x वाली टर्म को नहीं कर सकती। मैं या तो इसको इक्वेट कर सकती हूँ या मैं इसको इक्वेट कर सकती हूँ, क्योंकि a3 यहाँ आ रहा है और a3 यहाँ आ रहा है और मुझे a3 ही मालूम है। तो मैं ऐसी टर्म को इक्वेट करूंगी जहां पर a3 लिखा हुआ है, ताकि मैं इजीली a3 की प्लेस में उसकी वैल्यू को रख सकूं। यहाँ पर तो a3 है ही नहीं, लिहाजा हम x टर्म को इक्वेट नहीं करेंगे। जी, आपकी मर्जी है, आप चाहे तो इसको इक्वेट कर लें, आप चाहे तो इसको इक्वेट कर लें। तो इसको इक्वेट करना तो बहुत इजी है, दोनों सामने सामने नजर आ रहे हैं, कांस्टेंट के सामने नजर आ रहा है, आप दोनों को इजीली इक्वेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर की टर्म है, यहाँ एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर की प्लेस में क्या रख सकते हैं, 0। तो मैं एक्स स्क्वायर को ही इक्वेट कर लेती हूँ। ठीक है ना, आप बेशक कांस्टेंट को भी इक्वेट करके देख लीजिएगा, आंसर आपके सेम आएंगे, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पर इक्वेट कर रही हूँ लाइक टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो लिख लीजिएगा इक्वेटिंग लाइक टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर। कहां से कर रहे हैं इक्वेट? इक्वेशन 3 से कर रहे हैं ना, तो लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है जी, जो एक्स स्क्वायर की टर्म है उनको हम इक्वेट कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड पे तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो हम एक्स स्क्वायर की प्लेस में यहाँ पर रखेंगे 0, और यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर a1 प्लस a3। ठीक है, इस तरीके से हम कर लेंगे। जी, अब आप कहेंगे मिस यहाँ तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो अब हम कैंसिल कैसे करें? तो क्लास कैंसिल करने की ज़रूरत क्या है, यहाँ पर तो 0 लिखा हुआ है, तो 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड होती है तो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है ना। भाई एक्स स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इसको इधर ले आए तो वो 0 हो जाएगा। सो सिंपल। देखें ना, एक्स स्क्वायर को मैं यहाँ ले आती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। सॉरी, ऊपर लिख दिया मैंने, ऊपर तो 0 लिखा हुआ है। जी, ये देखें
जब ये 0 से डिवाइड होगा एक्स स्क्वायर तो ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी ना, अगर मैं इसको यहाँ ला दूँ तो भाई ये स्टेप हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। बात तो आपको पता है कि 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तो वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो फिर यहाँ पर यूँ समझे कि मैं एक्स स्क्वायर इधर ले आई और वो 0 हो गया, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर 0 लगा देती हूँ। इतना लंबा स्टेप करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है कि मैं यहाँ लेकर आऊँ, डिवाइड करूँ, फिर उसको 0 दिखाऊँ, तो आप डायरेक्टली इसको 0 दिखा सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर अब क्या रह गया मेरे पास, सिर्फ a1 और a3 रह गया। a1 की वैल्यू मुझे नहीं पता, a3 की वैल्यू मुझे फाइंड कर चुकी हूँ मैं, a3 मेरे सामने है, तो मैं a3 की प्लेस में रख दूंगी -1 और a1 लिखा रहेगा। a3 की प्लेस में हम क्या लिख रहे हैं, -1। चूंकि हमने a3 की वैल्यू को लिखा है तो यहाँ पर साइड पे छोटा सा रेफरेंस दे दें क्लास के क्यों लिखा है हमने, चूंकि a3 इक्वल है -1 के, इस वजह से हमने a3 की वैल्यू को डाल दिया यहाँ पर -1। और अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। और ये -1 जब इधर शिफ्ट होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर आने के बाद ये हो गया प्लस और a1 यहाँ पर रह गया सिंगल। तो जाहिर है 0 में अगर हम +1 करेंगे तो 0 में कोई भी चीज़ प्लस हो या माइनस हो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 को हटा दिया और खाली हमने 1 लिख दिया, ठीक है। तो a1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ चुकी है, 1। इसको हम इस तरह करके लिख लेते हैं, a1 को लिख लेते हैं लेफ्ट पे और 1 को लिख लेते हैं राइट पर, ठीक है। तो a1 मुझे मिल चुका है 1 जी। तो क्लास a1 और a3 हम फाइंड कर चुके हैं, आपके सामने है। अब हमारा एक कांस्टेंट रह गया दैट इज a2 को हमने फाइंड करना है। तो आप देख लीजिए a2 कहाँ कहाँ है, देखिए a2 मेरा कांस्टेंट में भी है और a2 मेरा यहाँ इस टर्म में भी है, लाइक टर्म्स ऑफ x में भी है। आपकी मर्जी है, आप चाहे कांस्टेंट को इक्वेट करें या आप x वाली टर्म को इक्वेट करें, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a2 यहाँ से भी वही आएगा जो यहाँ से आएगा, जो आपका दिल चाहे आप इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लाइक टर्म्स ऑफ x को इक्वेट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे a2 फाइंड करना है। तो a1 अब मुझे मिल चुका है, तो मैं a1 की प्लेस में इजीली 1 पुट कर लूंगी, तो मुझे क्या मिल जाएगा, a2 मिल जाएगा। तो मैं यहाँ इक्वेट कर रही हूँ लाइक टर्म्स ऑफ x, इक्वेटिंग like terms of x किस इक्वेशन से कर रही हूँ, इक्वेशन 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 3 से मैं लाइक टर्म्स को इक्वेट कर रही हूँ x को। तो यहाँ पर देखिएगा लेफ्ट साइड पे मेरा क्या लिखा हुआ है, 6x, और राइट पे x वाली टर्म मेरी ये रही, इसको हम लिख लेते हैं x a1 प्लस a2, ठीक है जी। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर अब मेरे पास क्या रह गया, सिर्फ 6 रह गया। और यहाँ पर देखिएगा तो क्लास a1 तो मुझे पता चल चुका है ना, अब a1 की प्लेस में मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 लिख सकती हूँ। तो a1 की प्लेस में मैंने लिख दिया 1 और a2 चूंकि मुझे नहीं पता तो a2 को हम कॉपी कर लेंगे। अब मैंने किसकी वैल्यू लिखी थी, यहाँ पर a1 की वैल्यू लिखी थी ना, तो साइड पे रेफरेंस दे दीजिए कि a1 चूंकि इक्वल था 1 के, लिहाजा हमने a1 की प्लेस में 1 पुट कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 क्या हो रहा है, a2 से प्लस हो रहा है, यहाँ पर शिफ्ट करूंगी लेफ्ट साइड पे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये देखिए ये माइनस हो गया। अब यहाँ पर मेरे पास क्या रह गया, सिर्फ a2 रह गया। 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ क्या रह जाएगा, 5 रह जाएगा। तो 5 को मैं बजाय इसके कि लेफ्ट पे लिखूँ उसको राइट पे लिख दूँ, कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना भाई, a2 लेफ्ट पे लिखा हुआ है और राइट पे लिखा हुआ है, इसको लेफ्ट पे कर देती हूँ। और ये 5 जो यहाँ लेफ्ट पे था इसको मैं राइट पे कर देती हूँ, तो मुझे a2 की वैल्यू मिल जाएगी क्या, 5। साइन प्लस का आएगा क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ प्लस साइन है, तो a2 की वैल्यू आ चुकी है 5 जी। तो क्लास a1, a2, a3 तीनों हम फाइंड कर चुके हैं और यही 3 हमने सपोज किए थे अपने इक्वेशन नंबर 1 में। तो अब हम अगेन इन तीनों वैल्यूज को किस में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में, जो कि हमारी मेन इक्वेशन थी जिसको हमने फर्स्ट टाइम सपोज किया था। तो इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो लिख दीजिएगा, पुट द वैल्यूज ऑफ a1, a2 एंड a3
in equation 1. Put the values of a1, comma a2 and a3 in equation 1. ठीक है, इक्वेशन 1 में रखने जा रहे हैं हम। इक्वेशन 1 ये रही आपके सामने, इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ। हो जाएगा 6x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 10 ब्रैकेट x प्लस 1। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, a1x, तो a1 की प्लेस में हम लिख देंगे 1, और 1 हम लिखते नहीं, आपको पता है, डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ x प्लस आगे लिखा हुआ है a2। a2 की प्लेस में क्या आ जाएगा 5, a2 की जगह हमने 5 लिखा, अपॉन में ब्रैकेट क्या लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 10। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है प्लस, और जबकि हमारा a3, आगे a3 पे क्या लिखना है हमने -1, तो ये -1 जब मैं यहाँ रखूंगी तो ये माइनस प्लस आपस में जब साइन होंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो मैं यहाँ डायरेक्टली क्या लिख सकती हूँ, माइनस लिख सकती हूँ, तो मैंने यहाँ माइनस लिखा। आगे लिखिए a3 की वैल्यू 1, ये मैं यहाँ लिखूंगी 1। नीचे ब्रैकेट में क्या, डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है इसके, x प्लस 1। ठीक है, x प्लस 1 जी। तो क्लास आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो फ्रैक्शन मुझे दिया हुआ था इसको मैंने रिजॉल्व कर दिया इनटू पार्शियल फ्रैक्शन में। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन में इसको रिजॉल्व कर दिया है और यही मेरा आंसर होगा। उम्मीद है कि क्लास आपको समझ आया होगा। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है कंप्लीट। और अगर समझ आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं आप मेरी वीडियो से, तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर देखने को मिले। इसके अलावा वीडियोस को शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हाँ, अपने अच्छे कमेंट्स तो ज़रूरी दिया करें, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आपका कॉन्सेप्ट कहाँ तक क्लियर है। मुझे दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।